दोस्तों आप लोग ये पूछ रहे थे कि क्या सर हम डीएलएड करके क्लास 6 से लेकर 8 तक गवर्नमेंट स्कूल में क्या हम टीजीटी टीचर बन सकते हैं और अगर हम बन सकते हैं तो ऐसे कौन-कौन से स्टेट्स हैं जहां पर डीएलएड करके हम जो है टीजीटी टीचर भी बन पाएंगे। तो आज की इस वीडियो को गाइस आप लोग एंड तक देखिएगा। ए टू जेड कंप्लीट इन्फॉर्मेशन हम आपके साथ शेयर करने वाले हैं और आज की इस वीडियो में हम आपको ऑल स्टेट्स के बारे में भी बताएंगे। सबसे पहले हम बिहार की बात करेंगे, ठीक है ना। तो और बहुत सारे स्टूडेंट ये भी कमेंट करते हैं कि सर हम ग्रेजुएशन कर रहे थे, ठीक है ना, हमारा फाइनल ईयर था या फिर हम सेकंड ईयर में थे और उसी सेशन में हमने डीएलएड कोर्स में एडमिशन ले लिया, तो क्या ये हमारा वैलिड होगा? क्या हम प्राइमरी टीचर बन पाएंगे या नहीं बन पाएंगे? बहुत सारे स्टूडेंट इसको लेकर टेंशन में रहते हैं गाइस। तो इस वीडियो को देखने के बाद दोस्तों आज के बाद किसी भी प्रकार का आपका टेंशन नहीं रहेगा। चलिए सबसे पहले हम बात करते हैं दोस्तों बिहार के गवर्नमेंट स्कूल में प्राइमरी टीचर क्लास 1 से लेकर 5 के लिए टीचर बनने के लिए क्या मिनिमम एजुकेशनल क्वालिफिकेशन मांगा गया है बीपीएससी के द्वारा। और इस प्रोस्पेक्टस को दोस्तों आप लोग बीपीएससी की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है ना। ये न्यू प्रोस्पेक्टस है। देखिए इसमें दोस्तों अभी जो नवंबर में वैकेंसी आया था ना, जिसका अभी दिसंबर में एग्जाम स्टार्ट हो गया है 7 दिसंबर से, ठीक ना, और 14 दिसंबर को शायद प्राइमरी वालों का एग्जाम है और ये प्राइमरी का वैकेंसी आया था क्लास 1 से लेकर 5 के लिए, जिसमें 9431 पोस्ट पर जो है वैकेंसी आया था, जिसमें से आधा से ज्यादा वैकेंसी उर्दू के लिए था, ठीक ना। तो इसमें क्या मिनिमम एजुकेशनल क्वालिफिकेशन मांगा गया है? तो देखो गाइस, प्राइमरी टीचर बनने के लिए यहाँ पर बीपीएससी ने साफ तौर पर जो है मेंशन किया है। अगर बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे होते हैं जिनके पास बीएलएड होता है तो वो भी प्राइमरी के लिए एलिजिबल होते हैं, ठीक ना। बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे होते हैं गैस जिनका डीएलएड स्पेशल एजुकेशन में होता है, वो भी एलिजिबल होते हैं। तो पहले हम बात ये करते हैं कि स्टूडेंट को कन्फ्यूजन किस बात को लेकर रहता है। बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे होते हैं गैस जो ग्रेजुएशन जो है ओपन से या रेगुलर कॉलेज से कर रहे होते हैं और उसी सेशन में दोस्तों वो डीएलएड कोर्स में एडमिशन ले लेते हैं। तो ऐसे में क्या वो प्राइमरी टीचर बन पाएंगे या नहीं? क्या डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन के टाइम क्या कोई प्रॉब्लम आता है? तो देखो गाइस, प्राइमरी टीचर बनने के लिए जो है ना, देखिए प्राइमरी टीचर बनने के लिए आपसे दोस्तों ओनली आपका जो है इंटर कंप्लीट होना चाहिए, ठीक है। आप क्लास 12th पास होना चाहिए आपका और उसके बाद दोस्तों आपका जो है डीएलएड होना चाहिए और सीटेट का पेपर 1 पास होना चाहिए, ठीक है ना। बस ये 3 चीजें आपसे मांगी जाती है। जब आप बीपीएससी प्राइमरी टीचर का फॉर्म फिलअप करेंगे तो उस टाइम पे इन्हीं तीनों का जो है आपको एजुकेशनल क्वालिफिकेशन फिल करना होता है और 10th क्लास का जो है आपका उसका भी सर्टिफिकेट और मार्कशीट आपका अपलोड होता है, लेकिन उसमें बस आपका डेट ऑफ बर्थ और आपका नाम, पेरेंट्स नेम, ये सभी चेक करने के लिए। तो ये 3 चीजें और उसके बाद आपका जो है इसमें डिप्लोमा डीएलएड का सर्टिफिकेट और मार्कशीट अपलोड होता है। तो ये 3 चीजें चेक की जाती हैं और जब आपका सिलेक्शन हो जाता है तो उसके बाद दोस्तों आपसे जो है ना डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन जब डीवी होता है तो उस टाइम पे आपसे ये नहीं पूछा जाता है कि आपने ग्रेजुएशन किया है या नहीं किया है, क्योंकि उनको आपके ग्रेजुएशन से मतलब ही नहीं है। भले ही आपने रेगुलर किया है, साथ में किया है, भले ही आपने दोस्तों रेगुलर से आप ग्रेजुएशन कर रहे थे और उसी सेशन में आपने डीएलएड में एडमिशन ले लिया, तो भी आपसे कुछ नहीं पूछा जाएगा, क्योंकि प्राइमरी टीचर बनने के लिए मिनिमम एजुकेशनल क्वालिफिकेशन जो है वो आपका 12th डीएलएड और सीटेट का पेपर 1 पास होना चाहिए। जब ग्रेजुएशन जो है ना ये दोस्तों आपका 6 से 8 के लिए मांगा जाता है, तो उसका भी मैं आपको प्रोस्पेक्टस शो करूंगा। ये तो आपको पता चल गया। देख लीजिए यहाँ पर क्या कहा गया। देखिए यहाँ पर क्या कहा गया है, आप लोग देखिए, न्यूनतम 50% अंकों के साथ उच्चतर माध्यमिक, मतलब वही आपका इंटर क्लास 12th तथा प्रारंभिक शिक्षा शास्त्र में द्विवर्षीय डिप्लोमा, वही डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन, ये होना चाहिए। अगर ये नहीं है तो देखिए 45%, बहुत सारे स्टूडेंट जो रिजर्व कैटेगरी से होते हैं तो उनका जो है क्लास 12th में 45 भी है तो भी चल जाएगा। साथ में आपका डीएलएड होना चाहिए, सीटेट का पेपर 1 पास होना चाहिए और ये तीनों चीज मांगी जाती है और तो कुछ मांगा ही नहीं जाता है। यहाँ पर लिखा होता अगर प्राइमरी में अगर ग्रेजुएशन मांगते तो ग्रेजुएशन लिखा होता, नहीं मांगा जाता है। अपर प्राइमरी 6 से 8 में मांगा जाता है टीजीटी में, क्योंकि आपको पता है टीजीटी में आपको जो है एक स्पेसिफिक सब्जेक्ट पढ़ाना होता है, वहां पर आप किसी विशेष सब्जेक्ट के टीचर बनते हैं। चलिए मैं आपको शो करता हूँ। अब चलिए हम बात करते हैं क्लास 6 से लेकर 8 के लिए क्या मिनिमम एजुकेशनल क्वालिफिकेशन मांगा गया है बीपीएससी के द्वारा। ये नवंबर में वैकेंसी जो आया था 69,706, वही है। देखिए यहाँ पर क्या कहा गया है, 6 से 8 के लिए वैकेंसी आप लोग देख सकते हो। तो सबसे पहले हम चलते हैं मिनिमम एजुकेशनल क्वालिफिकेशन पर। और बहुत सारे स्टूडेंट को ये कन्फ्यूजन होता है कि क्या हमने डीएलएड के साथ में ग्रेजुएशन कर लिया है या फिर हम ग्रेजुएशन ऑलरेडी कर रहे थे ओपन डिस्टेंस कॉलेज से, या फिर कुछ स्टूडेंट रेगुलर कर रहे थे और उसी सेशन में डीएलएड में एडमिशन ले लिया, तो क्या वो 6 से 8 के लिए टीजीटी टीचर बन पाएंगे बिहार में या नहीं बन पाएंगे, इस पर हम बात करते हैं। तो देखो बस, टीजीटी टीचर बनने के लिए यहाँ पर क्या मिनिमम एजुकेशन क्वालिफिकेशन मांगा गया है और साथ में आपका ग्रेजुएशन में जो है ना सब्जेक्ट
कॉम्बिनेशन भी होना चाहिए, तो ये भी मैं आपको बता दूंगा इसी वीडियो में, ठीक है ना। क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट होता क्या है गाइस, ग्रेजुएशन तो कर लेते हैं लेकिन उससे पता नहीं होता है कि सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन क्या चाहिए। जैसे आप साइंस के टीचर बनना चाहते हैं, एसएसटी के, हिंदी के, इंग्लिश के बनना चाहते हैं, तो आपके ग्रेजुएशन में कौन सा सब्जेक्ट होना चाहिए ये नहीं पता होता है, और वो कोई सा भी सब्जेक्ट ले लेते हैं और फिर बाद में 6 से 8 के टीचर बनने के लिए सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन में प्रॉब्लम आता है। उसके बाद फिर से बहुत सारे स्टूडेंट ग्रेजुएशन करना पड़ता है, बहुत सारे स्टूडेंट इनएलिजिबल हो जाते हैं, योग्य नहीं हो पाते हैं, ठीक है ना। ये भी मैं आपको शो करूंगा। देखो यहाँ पर क्या कहा गया है, आपका 6 से 8 के टीचर बनने के लिए आपके पास जो है सीटेट, सेंट्रल टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट, सीटेट का पेपर 2 पास होना चाहिए या बिहार टेट का चल जाएगा, दोनों में से कोई एक पास होना चाहिए, दोनों वैलिड है बिहार में, ये होना चाहिए। उसके बाद दोस्तों 6 से 8 में टीचर बनने के लिए देखिए बहुत सारे स्टूडेंट पूछ रहे थे ना कि क्या सर हम डीएलएड वालों को भी मौका दिया गया है, तो ये नवंबर में जो वैकेंसी आया है ना उसमें दोस्तों डीएलएड वाले भी टीचर बन सकते हैं, बस स्नातक, देखिए सामने ही लिखा हुआ है आपका जो है ग्रेजुएशन होना चाहिए और साथ में आपका जो है डीएलएड होना चाहिए और सीटेट का पेपर 2 होना चाहिए, इन तीनों से मतलब है। और जब आपका सिलेक्शन हो जाएगा तो उस टाइम पे जब आपका डीवी होगा, डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन होगा, तो उस टाइम पे आपका ग्रेजुएशन का डिग्री भी चेक किया जाएगा, उसके बाद आपका जो है डीएलएड भी चेक किया जाएगा और सीटेट का पेपर 2 भी चेक किया जाएगा, ओरिजिनल सर्टिफिकेट, मार्कशीट, ये सब चेक किया जाता है, ठीक है ना। अब हम बात करते हैं कि क्या अगर जो ग्रेजुएशन जो है ना रेगुलर कॉलेज से कर रहे थे और साथ में डीएलएड कर लिए, तो क्या वो 6 से 8 में एलिजिबल होंगे या नहीं होंगे। तो देखो गाइस, आप समझो, पहले मैं सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन दिखा देता हूँ। देखिए सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन क्या है, जैसे बहुत सारे स्टूडेंट अभी ग्रेजुएशन कर रहे होंगे या करेंगे, तो जैसे मान लो आप हिंदी के या इंग्लिश के टीचर बनना चाहते हो, तो ऐसे में दोस्तों आपका सब्जेक्ट में मतलब ग्रेजुएशन में क्या होना चाहिए। देखिए आपका, देखिए क्या बोला गया है, 6 से 8 के भाषा विषय के विद्यालय अध्यापक के लिए स्नातक स्तर पर आपका ऑनर्स होना चाहिए उस लैंग्वेज में, या फिर सब्सिडरी विषय के रूप में अगर आपका हिंदी लैंग्वेज है या इंग्लिश, तो भी आप जो है एलिजिबल है लैंग्वेज के टीचर बनने के लिए 6 से 8 में। इस तरीके से 6 से 8 के लिए सामाजिक विज्ञान, एसएसटी के टीचर बनना चाहते हैं तो इनमें से कोई 2 विषय आपका होना चाहिए। जैसे कॉमर्स वाले स्टूडेंट है तो कॉमर्स में उनको पता है अर्थशास्त्र भी होता है, तो आप एलिजिबल हो जाएंगे। अगर आप अर्थशास्त्र है और वाणिज्य कॉमर्स में, देखिए 2 विषय आपका मिल गया। उसके बाद 6 से 8 के लिए अगर आप मैथ एवं विज्ञान के विषय के स्नातक स्तर पर टीचर बनना चाहते हैं, तो मैथ यहाँ पर आपका फिजिक्स, यहाँ पर केमिस्ट्री, यहाँ पर बायो में से कोई 2 विषय पठित होना चाहिए। आई होप आपको समझ में आया होगा। देखिए इसे दोस्तों आप लोग ध्यान से समझिएगा, ठीक है ना। देखिए अगर आप दोस्तों ग्रेजुएशन, ठीक है ना, यदि आप ग्रेजुएशन ऑलरेडी डिस्टेंस ओपन कॉलेज से कर रहे थे, नॉन रेगुलर कॉलेज से कर रहे थे, मतलब वो रेगुलर नहीं था, अगर आप ग्रेजुएशन जो है ओपन डिस्टेंस कॉलेज से कर रहे थे और साथ में आपने उसी सेशन में डीएलएड कोर्स कंप्लीट कर लिया, तो फिर यहाँ पर आप 6 से 8 में वैलिड है, ठीक ना। दूसरा केस यहाँ पर यह है कि आपने ग्रेजुएशन भले ही रेगुलर किया है लेकिन आपने डीएलएड से पहले किया है या फिर डीएलएड के आपने बाद किया है, सेशन मैच नहीं कर रहा है, तो आप दोस्तों यहाँ पर 6 से 8 के लिए वैलिड है, ठीक ना। और तीसरा केस ये है कि अगर आप दोस्तों ओपन डिस्टेंस कॉलेज से ग्रेजुएशन कर रहे थे और आपका जो है ना कोई सा एक ईयर मैच कर जाता है, मतलब ओपन डिस्टेंस कॉलेज से अगर आप ग्रेजुएशन कर रहे थे और कोई सा एक ईयर, मतलब मान लीजिए आप ग्रेजुएशन फाइनल ईयर में थे, ओपन कॉलेज से था, फाइनल ईयर में थे और उसी सेशन में आपने डीएलएड में एडमिशन ले लिया, तो भी आप एलिजिबल हैं। क्यों? क्योंकि दोस्तों आपको पता है 2 कोर्स जो है ना एक साथ रेगुलर नहीं होना चाहिए, कोई मतलब दोनों में से कोई एक जो है ओपन डिस्टेंस से होना चाहिए और दूसरा रेगुलर, तो वो वैलिड होगा, ठीक है ना। अब देखिए फोर्थ केस यहाँ पर ये है कि जैसे गाइस आप जो है रेगुलर कॉलेज से अपना ग्रेजुएशन कर रहे थे, बीए, बीकॉम, बीएससी कर रहे थे, ठीक ना, रेगुलर कॉलेज से, लेकिन आपने डीएलएड से पहले आपका कंप्लीट हो गया या फिर आपने डीएलएड के बाद आपने ग्रेजुएशन किया, रेगुलर किया, या रेगुलर आपने पहले कर लिया डीएलएड के बाद, उसके बाद आपने डीएलएड में एडमिशन लिया, तो आप 6 से 8 के लिए वैलिड होंगे। बस रेगुलर में आपका सेशन मैच नहीं होना चाहिए। अगर फाइनल ईयर में है, जैसे मान लीजिए बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे होते हैं, जैसे मान लीजिए आपका ग्रेजुएशन रेगुलर कॉलेज से था और आपका 2024 में, सॉरी 24 मान लीजिए, 2024 में आपका मान लीजिए रेगुलर कॉलेज से आपका ग्रेजुएशन जो है कंप्लीट होता है, रेगुलर कॉलेज से मान लीजिए ये आपका जो है जनवरी में होता है और जनवरी में ही बिहार डीएलएड का फॉर्म भरा जाएगा, तो क्या जनवरी में अगर आप डीएलएड कोर्स में एडमिशन ले लेते हैं तो क्या 6 से 8 के लिए वैलिड होंगे? तो वैलिड होंगे, क्योंकि यहाँ पर देखिए आपका ये कंप्लीट हो गया है ना, एक साथ तो आपने नहीं कर रहे हो, कंप्लीट हो गया है, ये समझिए। आई होप आपको काफी कुछ समझ में आया होगा।